तो गुरु शुक्र कंजक्शन के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये अब रहेगा धनु लगन के लिए वीडियो, जहां हम देखेंगे सबसे पहले प्रथम भाव के लिए। प्रथम भाव में जहां पर आपके अब धनु राशि में गुरु और शुक्र इस तरीके से अगर स्थित है, तो वास्तव में ये दोनों ही ग्रह आपको किस प्रकार का प्रभाव यहाँ दे सकते हैं। देखिए, गुरु आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पर। तो आपके गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ गुरु का, क्योंकि ये खुद का घर है, तो आप गुरु से ही रिप्रेजेंट होते हैं, इसलिए गुरु यहाँ ज्यादा प्रभावी होंगे। और वैसे भी आप गुरु से शासित होने की वजह से कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव यहाँ ज्यादा रहेगा। बट अगर मान लीजिए यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड होते हैं, उस केस में गुरु का पूर्ण रूप से जो शुभ प्रभाव है वो आपको यहाँ नहीं मिल पाएगा। शुक्र यहाँ आपके चार्ट में 6th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है। तो मोस्टली ये देखा गया है कि ऐसे जो कुंडली होती हैं उनमें जातक हर प्रकार का सुख भोगेगा, चाहे तो वो भौतिक सुख हो, चाहे वो आध्यात्मिक या धार्मिक सुख हो, जीवन में वैवाहिक सुख हो। तो ये दोनों ही ग्रह मिलकर आपकी कुंडली को एकदम से कंप्लीट करते हैं, जहां पर आप जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप वास्तव में पाना चाहते हैं या जो आपका उद्देश्य है जीवन का। क्योंकि यहाँ देखिए 11th लॉर्ड आपके लगन में आ गए हैं। 11th लॉर्ड के लगन में आने की वजह से आप मोस्टली अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाएंगे। लेकिन यहाँ गुरु कितने ज्यादा क्लोज है शुक्र के, और साथ में इनमें से कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड है या नहीं। मान लीजिए अगर यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड होते हैं, तो उस केस में आपको 11th हाउस से जुड़े कार्यों के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपकी हो सकता है बहुत सारी ऐसी इच्छाएं, मनोकामनाएं हो जो पूरी नहीं हुई हो। शुक्र यहाँ 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होने के केस में इस बात की संभावना बहुत अधिक रहेगी कि जातक का जो खर्चा होगा वो लगातार बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ कुछ हेल्थ वगैरह को लेके भी आपको यहाँ कॉन्शियस रहने की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे तो यहाँ गुरु है, तो निश्चित तौर पे ही आपकी हेल्थ काफी अच्छी होगी, लेकिन फिर भी छठे घर का यहाँ संबंध बन रहा है शुक्र से, तो निश्चित तौर पे 6th हाउस के प्रति आपको अलर्ट भी रहना होगा। चाहे तो वो रोग हो, किसी के साथ आपकी शत्रुता हो, किसी के साथ आपका कोई विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, या जातक अपने वर्क प्लेस पे कितना ज्यादा कंफर्टेबल है काम करते हुए। तो यहाँ गुरु आपको काफी सारे मामलों में हेल्प करेंगे। वो शुक्र से रिलेटेड मामलों में तो आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे, बाकी अन्य मामलों में भी, जैसे कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत बेटर बनाएंगे, आपको हाईली एजुकेटेड दिखाएंगे, साथ ही साथ आप में बहुत ज्यादा शालीनता देंगे। गुरु यहाँ अगर देखा जाए तो 4th लॉर्ड भी है। 4th लॉर्ड होने के केस में इस बात की संभावना बहुत अधिक रहेगी कि आपकी मदर का जो इम्पैक्ट है आपके ऊपर वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। इसके साथ साथ हो सकता है कि आपको ज्यादातर जो घरेलू जीवन का सुख है वो भी काफी अच्छा मिले। अब अगर कोई भी अन्य प्लेनेट इनके साथ बैठा है, तो उस प्लेनेट को देखेगा, वो प्लेनेट ही यहाँ पर इन ग्रहों के रिजल्ट को बिगाड़ सकता है। दोनों ही ये शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह होने के केस में इनके परिणाम बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं होंगे। हाँ, दोनों ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो अच्छे होने चाहिए, इनमें से कोई भी रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए, और जो भी प्लेनेट इनके साथ बैठता है वो राहु या केतु जैसा ग्रह नहीं होना चाहिए। तो जो भी ग्रह यहाँ आएगा, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके व्यवहार पर, आपके ओवरऑल जो पूरा व्यक्तित्व है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा, और वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है, तो उस भाव के प्रति भी आपका जो लगाव है वो ग्रह दिखाता है। मान लीजिए अगर किसी का यहाँ बुध स्थित हो, बुध स्थित होने के केस में आपको नेम फेम मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि बुध आपके सप्तमेश है और 10th लॉर्ड भी है। तो बुध यहाँ अगर मान लीजिए किसी का भी स्थित होता है, उस केस में हो सकता है कि आपका लव मैरिज हो या आपने अपनी पसंद से पार्टनर को चुना हो। इसी तरीके से मान लीजिए किसी को यहाँ पे शनि स्थित है। शनि स्थित होने के केस में अर्निंग्स को लेकर थोड़ी सी बाध्यताएं रहेंगी। शुरुआत में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी और वैवाहिक जीवन में भी कुछ बाध्यताएं नजर आएंगी। इसके साथ साथ थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट ज्यादा रहेंगे अपने रिलेशनशिप को लेकर भी, अपने करियर को लेकर भी, और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब अगर हम गुरु के हिसाब से यहाँ देखेंगे और शुक्र के हिसाब से अगर देखेंगे, तो दोनों ही ग्रह मैरिज के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि एक तरफ जहाँ गुरु भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं मैरिज के रिगार्डिंग, और शुक्र का तो इंपॉर्टेंस आपको ऑलरेडी पता ही है। इस केस में जब आपके गुरु और शुक्र इस तरीके से स्थित हैं, किसी भी स्त्री के चार्ट में अगर ऐसी कंडीशन बन रही है, तो क्योंकि गुरु आपके लिए आपके हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो शुक्र से रिलेटेड जो कार्य है या शुक्र से रिलेटेड जो भौतिक सुख है, सौंदर्य है, और भी बहुत सारा जो कारकत्व है शुक्र से रिलेटेड, वो सब आपको आपके जीवन में कब मिलेगा? जब आप मैरिज करेंगे, जब आपके हस्बैंड होंगे। तो हस्बैंड के थ्रू आपको शुक्र से रिलेटेड जो भौतिक सुख है या जो सौंदर्य से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके मिलने की संभावना ज्यादा होगी। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे इसके शुक्र के प्रभावों के हिसाब से, जैसे किसी भी पुरुष का चार्ट अगर है तो उसमें शुक्र उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। वाइफ को रिप्रेजेंट करने की वजह से अब इस बात की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी
कि जो भी कोई भी पुरुष होगा उसके चार्ट में अगर ये कंडीशन बन रही है तो कहीं ना कहीं गुरु से रिलेटेड चीजें आपका पार्टनर आपकी लाइफ में लेके आएगा। और क्योंकि आप खुद गुरु से शासित हो रहे हैं, गुरु से शासित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर फिर आपके ऊपर थोड़ा हावी भी ज्यादा रहेगा। इसके लिए लेकिन आपको वैवाहिक जीवन के सुख के लिए सप्तमेश और सप्तम भाव को जरूर देखना चाहिए। सप्तम भाव में अगर कोई भी प्लेनेट स्थित है तो वो प्लेनेट आपके जीवन पर प्रभाव अवश्य डालेगा। साथ ही साथ सप्तमेश का भी आपके चार्ट में अच्छा होना जरूरी है, यानी वो वेल प्लेस्ड हो। अब अगर हम इसको दृष्टियों के हिसाब से भी देखेंगे तो सबसे पहले गुरु यहाँ आपके पंचम भाव पे दृष्टि डालते हैं। पंचम भाव पे गुरु दृष्टि डाले तो आपके लिए निर्णय क्षमता के हिसाब से, सोचने समझने के हिसाब से, एजुकेशन, संतान पक्ष के हिसाब से या अपनी अर्निंग्स को लेके जातक बहुत ज्यादा सतर्क रहेगा। साथ ही साथ उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन सा फैसला उसके लिए गलत है, कौन सा फैसला उसके लिए सही है, ये सब जातक बहुत ही अच्छे से डिसाइड कर सकेगा। तो यहाँ गुरु आपको बहुत सारे मामलों में लाइफ में स्टेबल कर सकते हैं। गुरु अगर रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो उस हिसाब से आप परफेक्टली डिसीजन लेने में कभी कभी उतना ज्यादा सक्षम नहीं रहेंगे। और ये तो गुरु का मूल त्रिकोण घर भी है, इसलिए मोस्टली इस बात की संभावना बनेगी कि ऐसा गुरु आपके लिए बहुत अच्छा इंट्यूशन लेकर आएगा। साथ ही साथ इनका पंचम पर दृष्टि है तो संतान के साथ बेहद लगाव और संतान के साथ आप बहुत ज्यादा केयरफुल भी रहेंगे। संतान का जो सुख है वो भी आपके जीवन में बेहतर होगा और इवन मैरिड लाइफ का भी। गुरु और शुक्र दोनों ही फिर दृष्टि डालते हैं सप्तम पे। सप्तम पे दोनों ही दृष्टि डालें तो क्योंकि अब शुक्र यहाँ पे छठे का स्वामी और 11वें का स्वामी है, इसलिए आपके नेम फेम को बढ़ाएंगे। नेम फेम के साथ साथ आपके लिए पब्लिक डीलिंग करना बहुत आसान होगा। आप कोई बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको अपनी महादशा को भी देखना होगा। दोनों का ही दृष्टि जब सप्तम पर आता है तो ऐसे में आपके चार्ट में यहाँ कितने भाव कनेक्ट हो रहे हैं। आपका फोर्थ हाउस भी कनेक्ट हो रहा है लगन से, आपका पंचम भी कनेक्ट हो रहा है, सप्तम तो कनेक्ट हो ही रहा है, साथ में नवम भाव और 11th हाउस कनेक्ट हो रहा है। इसकी वजह से आपका इवन विदेश की तरफ रुझान होना, लंबी दूरी की यात्रा में बहुत ज्यादा रुचि होना, साथ साथ में आप जिज्ञासु बहुत ज्यादा रहेंगे, तो बहुत कुछ आप नया सीखेंगे। दोनों की ही दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है तो ये आपकी मैरिड लाइफ को बैलेंस करने का काम करेंगे। बट सप्तम भाव में अगर कोई ऐसा प्लेनेट स्थित है जो काफी एक क्रूर ग्रह के रूप में है तो फिर आपको अपनी मैरिड लाइफ को हैंडल करने में दिक्कतें आ सकती हैं। फिर यहाँ पे गुरु का एस्पेक्ट आ जाता है नवम भाव पे। नवम भाव पे इस तरीके से गुरु का एस्पेक्ट है तो ये विदेश भ्रमण में आपकी मदद करेगा, लंबी दूरी की यात्राओं में मदद करेगा। साथ ही आपकी हायर एजुकेशन और आपके पिता के साथ जुड़े हुए रिश्तों में आपको गुरु काफी सपोर्ट करेंगे। साथ ही ऐसा जो जातक होगा वो एक तरफ बहुत आध्यात्मिक जीवन भी जिएगा, दूसरी तरफ उसके जीवन में धन, लग्जरी और जो सुख है वास्तव में भौतिक सुख जो है वो भी होगा। तो दोनों ही ग्रह आपकी मैरिड लाइफ के हिसाब से तो उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपकी ओवरऑल लाइफ को बहुत ही अच्छे से बैलेंस में लाते हैं, जहां पर एक तरफ आप अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति भी देखेंगे, एक तरफ आप अपने जीवन में भौतिक उन्नति भी देख पाएंगे। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट कही जा सकती है आपके चार्ट में। अब आप यहाँ ये देखिए इनके साथ कोई भी प्लेनेट स्थित है या नहीं, क्योंकि जो भी प्लेनेट यहाँ स्थित होगा अगर वो एक फायरी प्लेनेट है तो उस केस में यहाँ गुरु को ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर यहाँ कोई भी शुक्र का मित्र ग्रह हुआ, मित्र ग्रह होने के केस में यहाँ शुक्र को ज्यादा फायदा होगा। बट यहाँ पे क्योंकि गुरु का खुद का घर है तो यहाँ जो भी प्लेनेट स्थित होगा उसके साथ आपके गुरु के संबंध तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ अब इनमें से अगर कोई भी रेट्रोग्रेड हो जाता है तो आपको फिर, अगर शुक्र रेट्रोग्रेड है उस केस में 11th हाउस से जुड़े मामलों में कुछ परेशानियां आएंगी। फिर आपके लिए गुरु भी फिर रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए शुक्र रेट्रोग्रेड है उस केस में फिर आप बहुत ज्यादा खर्चे करने वाले हो सकते हैं, आपका रूटीन वर्क उतना अच्छा नहीं होगा, उसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। साथ ही साथ ये जो जातक होगा हमेशा बहुत बड़ा एक नेटवर्क सर्कल रखेगा और लोगों के साथ जो व्यवहार होगा जातक का वो काफी अच्छा होगा। हाँ, अगर यहाँ कोई एग्रेसिव प्लैनेट स्थित है आपके लगन में तो आप उतने ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे अपने व्यवहार को लेकर। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे गुरु शुक्र का युति जब भी आपके धनु लगन के चार्ट में प्रथम भाव में बन रहा हो।